Assalamualaikum, क्या हाल चाल है आप सबके। So this video is going to be a very casual video where I tell you how I improved my GPA from 2.7 in first year to 3.8 in second year. Let's get started. Grab your notebooks. So in this video we are going to talk about how I improved my methods of studying in second year of MBBS, which led to a GPA of 3.8. I mean, I consider it a very huge achievement because मेरी first year में जब 2.7 GPA आई तो it literally like impacted me a lot. I cannot tell you guys, that's a story for another day. But yeah, we are going to talk about कि मैंने किस तरह अपनी GPA improve की. So yeah, let's begin. Okay, so मैं वीडियो को इतना लंबा नहीं करूँगी because I know that you are here for a reason. And सबसे पहले हम anatomy की बात करते हैं. Anatomy, biochemistry and physiology are three major subjects in second year of med school, first year and second year. Pathology and community medicine, these are all minors. तो अगर हम इन तीनों को cover अच्छे से कर लेते हैं तो you can cover the minors part too. सही है? So for anatomy, like for example अगर हम neuro anatomy का module ले लें, right? Neuro anatomy is a module, right? पहला module. So it is a very important module, like उसके credit hours भी बहुत ज़्यादा होते हैं and वो बहुत challenging भी होता है because काफ़ी बच्चों को ना न्यूरो एनाटमी, हेड एंड नेक एंड जीआईटी जैसे मॉड्यूल्स में बहुत प्रॉब्लम होता है। अगर हम मॉड्यूलर वाइज लेके चलें तो मैं सबसे पहले इंपॉर्टेंट मॉड्यूल्स की बात करूँगी। फॉर एग्जांपल न्यूरो एनाटमी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरो एनाटमी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एंड इसके क्रेडिट आवर्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं ना। तो इसमें लाइक न्यूरो एनाटमी को अगर हम ब्रेक करें एनाटमी पार्ट में तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर स्टडिंग फ्रॉम स्नेल्स। सही है, स्नेल्स न्यूरो एनाटमी से प्रेफर करते हैं वो पढ़ना। और काफ़ी बच्चे ये करते हैं कि वो जो है वो सिर्फ यूट्यूब पे रिलाई करते हैं, मतलब वो सिर्फ यूट्यूब को ही अपना सोर्स ऑफ नॉलेज बनाते हैं एंड दे ओनली वॉच वीडियोज़ एंड वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वीडियो कवर एवरीथिंग। नहीं, YouTube is to help you understand the chapter that is written in your book. So make use of the YouTube video, लेकिन read the damn chapter because books are there for a reason, right? दूसरी बात ये कि व्हाट आई डिड वाज कि मैंने जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए ना, मतलब फॉर एग्जांपल क्रेनियल नर्व्स हो गई, क्रेनियल नर्व्स मैंने उसके कोर्स बहुत अच्छे से समझा। ऑल दो इट्स वेरी हार्ड टू रिमेंबर ईच एंड एवरी क्रेनियल नर्व, लेकिन आप इंपॉर्टेंट क्रेनियल नर्व्स को एक साइड पे नोट करो एंड ट्राई टू गो थ्रू देम अगैन एंड अगैन। दूसरी चीज़ मैं क्या करती थी कि चैप्टर्स लाइक ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड एंड वेंट्रिकुलर सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, रेटिकुलर सिस्टम, मैं इन चैप्टर्स के पॉइंट्स बना लेती थी अपने पास। मतलब मैं पॉइंट्स बना के और पेज को स्टेपल कर देती थी। और ये चीज़ मैंने ना अपने प्रॉफ के दिनों में की थी, तभी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि आप लोग साथ साथ करें ताकि आप लोग को प्रॉफ्स में ना करना पड़े। मैंने इन सब चैप्टर्स के नॉट सब चैप्टर्स लाइक कुछ चैप्टर्स से ब्लड सप्लाई, रेटिकुलर सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम, इन सब के मैं नोट्स बना लेती थी अपने पास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ताकि मुझे एंड ऑफ द पेपर के टाइम पे जब आपके पास 1-2 दिन का गैप होता है, आप सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ सकते, तो मैं उसके पॉइंट्स बना लेती थी। और मेरे पास जब एक दिन था रिवाइज करने का न्यूरो, तो आई हैड लाइक 6 to 7 चैप्टर्स के नोट्स और वो सिर्फ 1-2 पेजेस के नोट्स। आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं उस पेजेस पे और आपने उन्हें स्टेपल करके अपने पास रख देना है, इस बुक में अपने पास स्टेपल करके रख दें। और उन पेजेस पे आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं कि मेजर ब्लड सप्लाई आपने लिखनी है। मेजर पॉइंट्स जाहिर सी बात है, बंदा पढ़ रहा होता है उसको पता लग जाता है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नहीं है। ऑनेस्टली गाइज दिस हैज़ हेल्प मी सो मच, आई कैन नॉट टेल यू उसने मेरी कितनी हेल्प की है। मतलब आपके पास 5 to 6 चैप्टर्स आपके लिटरली 2 घंटे में, 3 घंटे में मैं ज़्यादा बोल रही हूँ, 2 घंटे में आपके 5 to 6 चैप्टर्स ऐसे रिवाइज होते हैं। तो इस चीज़ ने तो मेरी बहुत हेल्प की। आई टुक आउट माई स्नेल्स टू शो यू गाइज के व्हाट आई मीन टू से। इसमें मेरे नोट्स पढ़े हुए हैं एंड दिस इज़ हाउ आई मेड नोट्स ऑफ ईच एंड एवरी चैप्टर। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये देखें, इस तरह मैं नोट्स बनाती थी। अब ये किसी एक चैप्टर का होगा एंड ये किसी एक का है एंड या इस तरह करके मैं नोट्स अपने पास बना लेती थी और ये इतना जल्दी रिवाइज होता था ना, मतलब इसने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत ज़्यादा। इसी तरह अगर आई टॉक अबाउट हेड एंड नेक इज़ अ वेरी लेंदी मॉड्यूल एंड आपको हार्डली 2 दिन मिलते हैं प्रॉफ्स में। अब मैं यहाँ पे ना प्रॉफ्स को क्यों मद्देनज़र रख के बात कर रही हूँ, क्योंकि आपने प्रॉफ्स की तैयारी करनी है। जाहिर सी बात है आपकी यूनिवर्सिटी में मॉड्यूलर वाइवास होते हैं, लेकिन आपने जब आप मॉड्यूलर वाइवा की भी तैयारी कर रहे हो तो आपने प्रॉफ्स को जहन में रख के आपने अपनी प्रेपरेशन वैसे करनी है। ये नहीं कि हाँ यार कॉलेज का है तो एम निपटा दिया, नहीं, आपने प्रॉफ्स को दिमाग में रखना है कि मैं उसके लिए तैयारी कर रहा हूँ, तब आप जाके थोड़ा सीरियसली आपका अप्रोच जो है वो थोड़ा सीरियस होगा। सो अगर हम हेड एंड नेक के बारे में बात करते हैं तो हेड एंड नेक में आप क्या करोगे, आप ग्रेस से पढ़ोगे हेड एंड नेक एंड सम ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर KLM। इफ़ यू लाइक KLM गो विद KLM, इट्स कम्प्लीटली ओके, बट आई डिड ग्रेस एंड ग्रेस के साथ व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज आप साथ में ग्रेस के BRS करो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एयर का पार्ट करते हो तो आप एयर जो है वो BRS एनाटमी विच इज़ अ शॉर्ट बुक, आप उससे करो। तो और जो मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यू थिंक कि BRS में मिसिंग है, यू कैन राइट देम इन BRS एनाटमी जो शॉर्ट बुक है। एंड यू गाइज आई कैन नॉट लाइक
it's going to help you so much because head and neck की anatomy is like crazy. अगर आपने सिर्फ उसे ग्रेस से किया और आपने उसे छोड़ दिया कि मैं इसको ग्रेस से ही एंड में रिवाइज करूँगी, नो, यू आर नॉट गोइंग टू complete it on time because बहुत ज़्यादा है, like it's kind of impossible. तो अगर आप BRS में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लोगे तो एट द एंड ऑफ द डे आपके पास एक मटेरियल सारा एक कंसाइज्ड फॉर्म में होगा और आपके लिए ये रिवाइज करने में बहुत ईजी होगा बिकॉज BRS में अच्छा लिखा हुआ है और आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आ जाएंगे, तो उससे आपकी जो हेड एंड नेक की एनाटमी है वो बहुत अच्छी हो जाएगी. या दिस इज़ फॉर हेड एंड नेक. एंड अगर अब हम आ जाएँ GIT पर, GIT एंड लिवर विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल एंड नाउ आई वॉन्ट यू टू फोकस ऑन दिस. गेस GIT एंड लिवर मॉड्यूल, 2 वर्ड है, GIT एंड लिवर, मतलब लिवर भी इंपॉर्टेंट है. हम सिर्फ GIT के पार्ट को हम बोलते हैं GIT मॉड्यूल. नो यू गाइज, लिवर इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट. मैं बोलूँगी लिवर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लिवर से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे होते हैं वो अक्सर लिवर को इग्नोर कर देते हैं एंड पेपर पूरा हेपेटाइटिस वगैरह से भर के आ जाता है. सो या व्हाट आई वाज सेइंग इज़ दैट कि GIT is a very descriptive module, okay? मतलब GIT is a module which Grays will not cover. Grays Anatomy will not cover GIT. So our seniors advised us to use KLM for GIT. And it was one of the best advices I got because Grays में बहुत चीज़ें मिसिंग हैं for GIT. Specifically मैं GIT के लिए बात कर रही हूँ और आगे एक और मॉड्यूल आएगा जिसमें आप लोगों ने KLM यूज़ करनी है. तो GIT में क्या होता है कि GIT में ना लाइक फॉर एग्जांपल स्टमक है, फिर स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, देन रेक्टम. तो मैंने क्या किया था, मैंने KLM में बहुत बड़ा डिस्क्रिप्टिव लिखा होता है. ऑब्वियसली आई कैन नेवर रिवाइज इट फ्रॉम KLM बिकॉज मैंने रिवाइज करना है आखिर में, मेरे पास सिर्फ 1-2 दिन होंगे रिवाइज करने के लिए, सही है. तो मैंने क्या किया, मैंने KLM से सारे पार्ट्स, फॉर एग्जाम्पल स्मॉल इंटेस्टीन के मैंने नोट्स बना लिए सेपरेटली अपने लाइक हैंडमेड नोट्स बना लिए. फिर मैंने लार्ज इंटेस्टीन के हैंडमेड नोट्स बना लिए. उसके साथ मैं क्या करती थी, मैं स्मॉल इंटेस्टीन की एनाटमी लिखती थी पूरी, फिर मैं उसकी ब्लड सप्लाई, मैं उसकी नर्वस सप्लाई, मतलब मैं पूरा लाइक एक साथ लिख लेती थी. फॉर लाइक समझ रहे होंगे आप, राइट? इफ़ आई लाइक फाइंड द रजिस्टर आई विल शो यू गाइज, आई विल पेस्ट इट हियर कि मैं किस तरह बनाती थी नोट्स. सो GIT की एनाटमी लाइक आई कवर्ड इट, लाइक मुझे नहीं पता कि मतलब मैं ना खुद भी वो नोट्स को देख के हैरान थी कि मतलब ला भाई तुमने बनाए एंड उसकी एनाटमी अच्छी खासी है लेकिन स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों ने और KLM यूज़ करनी है. एंड दिस इज़ अ वेरी लाइक ऑनेस्ट एडवाइस आई विल बी गिविंग यू कि आपने KLM ही यूज़ करनी है GIT में क्योंकि ग्रेस में ना बहुत चीज़ें मिसिंग हैं. तो आई वोंट रिकमेंड यूजिंग ग्रेस फॉर GIT मॉड्यूल. और इस तरह आप लोगों ने करना है कि आपने स्टमक की एनाटमी लिखी, ग्रेटर कर्वेचर, लेसर कर्वेचर, आपने सारा लिखा कि उसके रिलेशंस लिखिए. रिलेशन ज़रूर लिखिएगा हर उसके ऑर्गन के. एंटीरियर रिलेशन क्या है, पोस्टीरियर क्या है, पेनक्रियास का एंटीरियर रिलेशन क्या है, पोस्टीरियर रिलेशन क्या है, लेटरल क्या है, मीडियल क्या है, मतलब ये चीज़ें बहुत पूछते हैं, रिलेशंस बहुत पूछते हैं. और फिर आपने क्या करना है, आपने स्टमक लिखा, स्टमक के साथ आपने उसकी ब्लड सप्लाई लिखी, उसकी नर्वस सप्लाई लिखी कि कौन सी पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई है, सिंपैथेटिक. दिस विल मेक इट सो मच ईजियर कि आपके पास एक ही प्लेस पे और आपने खुद वो नोट्स बनाए होंगे तो आपको याद भी बहुत जल्दी होगा. वी आर डन फॉर द एनाटमी पार्ट ऑफ द मेजर मॉड्यूल्स. सो लेट्स ओके. सो अगर हम इसी तरह बात करें रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल की, तो उसमें भी आई यूज KLM एंड आई रिकमेंड यू गाइज टू यूज़ KLM बिकॉज इट इज़ रियली गुड फॉर एक रिप्रोडक्टिव मॉड्यूल एंड वो भी डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ मॉड्यूल है. तो उसमें मैं आप लोग को यही बोलूँगी आप KLM यूज़ करें. और उसमें भी आपने यही करना है कि उसमें भी आप नोट्स बनाएं, अपने हैंडमेड नोट्स बनाएं क्योंकि फॉर एग्जाम्पल लाइक उसमें भी पार्ट्स है ना डिफरेंट लाइक यूट्रस हो गया एंड लाइक उसकी आपने ब्लड सप्लाई अलग से लिख दी, नर्वस सप्लाई अलग से लिख दी. सो यू गाइज इतना आसान हो जाएगा ना आपके लिए आखिर में याद करना कि यू विल थैंक योर सेल्फ कि मतलब आपने टाइम पे नोट्स बना लिए. और ये आपने साथ अपने मॉड्यूल्स के साथ लेके चलना है, साथ मतलब बोलूँगी उससे पहले चलें अपने हर मॉड्यूल से ना, मतलब आपके क्लासेस जो हो रही हैं उससे लाइक 3 to 4 टॉपिक्स आप पहले चलें, अहेड ऑफ योर यूनिवर्सिटी. सो दिस इज़ फॉर रिप्रो. सो मॉड्यूल्स लाइक रीनल एंड एंडो, उसकी एनाटमी बहुत कम है, उसकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कहाँ से करें, लाइक आप ग्रेस से करें, आप KLM से करें. तो मैंने तो दोनों देख ली थी और दोनों में इतना कोई लाइक एज सच डिफरेंस नहीं था. तो आप लोग लाइक इट्स ऑन यू कि आप कहाँ से करते हैं क्योंकि उसकी एनाटमी बहुत कम है, लाइक इट्स लाइक नथिंग, बहुत कम एनाटमी है उसकी. वो आप डायरेक्टली उसके नोट्स ना भी बनाए क्योंकि मैंने भी नहीं बनाए थे. आई लाइक डिड इट डायरेक्टली फ्रॉम ग्रेस एंड इट वॉज मोर देन एनफ. And yeah, let's move to the physio part. Okay, so if we talk about physiology, so physiology is like easy but it can be lengthy. वो बहुत lengthy है because reading Guyton can be a very tough task for a few because बहुत सारे लोग होते हैं क्योंकि वो रीडर्स नहीं होते, वो वीडियोस देखते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो लाइक डिफरेंट यूट्यूब चैनल्स विच आई बी लिस्टिंग हियर, वो देख के Guyton को साथ रीड कर रहे होते हैं. एंड फॉर पीपल लाइक मी हु आर रीडर्स, उनको Guyton बहुत पसंद है, वो Guyton को बहुत बार पढ़ सकते हैं. लेकिन वही बात आ जाती है कि आपको आखिर में प्रॉफ्स की तैयारी करनी है. तो उसके लिए क्या किया जाए,
उसके लिए आपने ये करना है, क्योंकि वीडियोस आप जितनी भी देख लें, आपने टेक्स्ट तो पढ़ना ही है बुक से, तो आपने गाइडन पढ़नी है साथ में, और आपने साथ में शॉर्ट बुक रखनी है फिरदौस। पिक्चर मैं यहाँ पे लगा दूँगी फिरदौस की, और मोस्ट ऑफ यू वुड बी फेमिलियर विद फिरदौस। तो आपने गाइडन का चैप्टर साथ साथ में रीड करना है, एंड देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू इज़ कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फिरदौस में नोट करने हैं, जो कि फिरदौस में मिसिंग है, और काफ़ी मिसिंग हैं पॉइंट्स। तभी मैं आप लोग को बोल रही हूँ कि सिर्फ शॉर्ट बुक का सहारा कभी भी आप मत लें। शॉर्ट बुक्स, खाली शॉर्ट बुक्स आपने नहीं करनी, आपने हमेशा लॉन्ग बुक करनी है, नो मैटर व्हाट, उसके साथ आप शॉर्ट बुक को फॉलो करें। सो येस, आपने ये करना है कि आपने गाइडन पढ़नी है, एंड गाइडन के साथ आपने फिरदौस रखनी है। एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा ये फिजियोलॉजी के लिए आई यूज़ दिस एंड इट वाज लाइक इट वर्क फॉर मी, कि गाइडन के स्टार्ट में मैंने यहाँ बुक भी रखी है, गाइडन के स्टार्ट में खाली पेज होता है, लाइक देयर इज एन एम्प्टी पेज एट लाइक ईच चैप्टर, लाइक चैप्टर स्टार्ट होने से पहले एक एम्प्टी पेज होता है। उस पर आपने क्या करना है कि आप जब चैप्टर रीड कर रहे होते हो तो आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं आपने वो उस एम्प्टी पेज पे लिखने हैं। और फिर अगर आपका मूड नहीं है कि भाई मैंने रिवाइज़ नहीं करना पूरा चैप्टर, एंड तो आप क्या कर सकते हो, आप वो पॉइंट्स रिवाइज़ कर लो जो आपने एम्प्टी पेज पे गाइडन पढ़ कर ही लिखे थे। तो इस तरह होगा कि अगर आपको फिरदौस नहीं यूज़ करनी तो आप वो एम्प्टी पेज वाले पॉइंट्स पढ़ लो जो आपने नोट किए थे। तो ये भी एक लाइक अच्छा वे है टू रिवाइज फिजियोलॉजी। सो दिस वॉज इट। अच्छा, फॉर लाइक न्यूरो की जो फिजियोलॉजी है वो अगर आप स्नेल्स पढ़ लोगे तो इट कवर्स इट फॉर लाइक 90%। आपको गाइडन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी एक्सेप्ट अ फ्यू चैप्टर्स, आई गेस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वगैरह आपको पढ़ना होगा। लेकिन अगर आपने अनेटमी अच्छे से कर ली, क्योंकि स्नेल जो है उसमें आपके पास फिजियो का पार्ट भी ऑलमोस्ट कवर हो जाता है, लेकिन अगर आपने अलग से करना है सो दैट्स ऑन यू। बट या अगर आप स्नेल अच्छे से रीड करते हो तो आपका फिजियो वाला पार्ट 90% कवर हो जाता है। बाकी फॉर रीनल के लिए मैंने क्या किया था, बिकॉज आई डोंट नो वाई बट आई फाउंड कि रीनल की फिजियो क्वाइट हार्ड इन गाइडन। तो आई वॉच डॉक्टर नजीब की वीडियोज़ एंड मैंने उसके पॉइंट्स बना लिए थे इन द लाइक वही मैं अपने नोट्स बना लिए थे और उसी को मैंने रिवाइज़ किया था अलॉन्ग विद फिरदौस, डॉक्टर नजीब की वीडियोज़ एंड फिरदौस, बिकॉज आई डोंट नो वाई बट I like gave it a read। गाइडन को मैंने रीड दी थी, बट मैंने जो रीनल की फिजियोलॉजी है वो डॉक्टर नजीब ने बहुत अच्छी कराई है, तो मैंने उसके नोट्स बना लिए थे और उसके नोट्स के साथ आई डिड फिरदौस। सो इट वाज मोर देन इनफ फॉर रीनल। सो फॉर रीप्रो, गाइडन एंड फिरदौस, अब मैं जो मॉड्यूल आपको स्पेसिफाई करके बता रही हूँ ना, मतलब वो मैंने उस तरह किया था और बाकी मैंने गाइडन एंड फिरदौस ही फॉलो की थी। सो या लेट्स proceed towards biochemistry. So biochemistry can be a nightmare because अगर आपको टीचर अच्छे नहीं मिलते तो it's hard, like it really gives you a tough time, but luckily we had a really nice teacher, Dr. Faiza, but like वो साल के एंड में ही छोड़ के चली गई थी, तो मतलब she taught us the entire like syllabus and then she left, but she was great and I hope वो जहाँ भी हैं अल्लाह ताला उन्हें लंबी ज़िंदगी दे। तो खैर what I was saying is that कि for biochemistry I've always recommended Lippincott। I don't know why but I find it so easy, मुझे बहुत easy लगती है। और biochemistry के लिए there are a few channels, like I'll be listing them here and पता नहीं मक्खी क्यों कह रही है, but I'll be listing them here, and कुछ topics like gluconeogenesis, glycogenesis and glycolysis can be really tormenting to memorize, but उसमें आप क्या कर सकते हो कि उसमें बार बार लिख के याद करो आप, एंड आपने रेट लिमिटिंग एंजाइम्स याद करने होते हैं अच्छे से, क्योंकि दे नेवर गो इन द डेप्थ ऑफ समथिंग। वो आपसे हमेशा लाइक बेसिक एंड मेजर चीज़ें पूछते हैं। हम क्या करते हैं, हम सब याद कर रहे होते हैं, विच इज़ गुड, लेकिन आपने मेजर चीज़ों को ज़्यादा याद करना है, ज़्यादा अच्छे से करना है। फॉर एग्जाम्पल रेट लिमिटिंग स्टेप कौन सा है, कहाँ पे ATP ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, कितने यूज़ हो रहे हैं, ये वाली चीज़ें ज़्यादा पूछते हैं। सो एक ये चीज़ हो गई। दूसरी ये कि व्हाट आई डिड वाज कि लिपिनकॉट के चैप्टर में एट द एंड ऑफ एवरी चैप्टर देयर आर फ्यू MCQs, तो वो भी मैं सॉल्व कर लेती थी। उससे भी आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। एंड रिवाइजिंग द चैप्टर लाइक एवरी नाउ एंड देन इज़ द ओनली की टू जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स वगैरह एंड चेन्स। अच्छा, काफ़ी लोग जो होते हैं वो लिपिनकॉट के अलावा हार्पर्स यूज़ करते हैं, कैटजन यूज़ करते हैं, बट आई वोंट रिकमेंड कैटजन। पता नहीं, आई फाइंड इट लाइक कि वो बहुत लाइक उसमें सुपरफिशियली चीज़ें बताई हुई हैं, एंड लिपिनकॉट इज़ गुड। लाइक लिपिनकॉट
में सब चीज़ें लाइक डिस्क्रिप्टिवली डिस्क्राइब हुई हैं, आपको समझ आ जाता है, उसमें बहुत ईजी इंग्लिश यूज़ हुई हुई है, तो इट्स वेरी ईजी लाइक टू अंडरस्टैंड. एंड बायोकेमिस्ट्री में यू कैन लाइक जस्ट राइट एंड राइट एंड राइट, लाइक देयर इज़ नो अदर वे. आपके रूम में कोई मिरर है तो उस पर लिख लिख के आप याद करें चेन्स को. और मैं तो यहाँ पे मेरे ना स्टडी टेबल पे क्या लगा हुआ है, शीशा लगा हुआ है, इट्स इनविजिबल, एंड मैं यही यूज़ कर, मतलब इस पर मैं बोर्ड मार्कर से लिख लिख के चीज़ें याद कर रही होती थी. सो या दैट्स इट फॉर बायोकेमिस्ट्री. लेट्स मूव टूवर्ड्स एम्ब्रियोलॉजी. अच्छा, सो एम्ब्रियोलॉजी वॉज लाइक माई मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट बिकॉज मैंने फर्स्ट ईयर में एम्ब्रियो को लाइक एम्ब्रियो की बेसिक्स मेरी क्लियर नहीं थी, तो मुझे बहुत डर लगता था एम्ब्रियो से. बट फास्ट फॉरवर्ड टू सेकेंड ईयर आई कंसिडर्ड इट अ चैलेंज, एंड मैंने बोला भाई मैंने तो एम्ब्रियो अच्छे से करनी है, एंड यू गाइज आई मास्टर्ड इट. मतलब मैं इतनी अच्छी हो गई थी एम्ब्रियो में कि मैं अपने दोस्तों को पढ़ाती थी. कैन यू गाइज इमेजिन, ऐसा सब्जेक्ट जिससे मुझे डर लगता था, आई स्टार्टेड टीचिंग इट टू माई फ्रेंड्स. वट आई डिड फॉर एम्ब्रियो इज़ दैट के our teacher was really nice, that played a very huge role. Other than that, I followed a few YouTube channels, but that was not my only source of like studying embryo. I just got over the fear of KLM, and मैंने KLM को बहुत अच्छे से पढ़ा. मैंने हर चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा. मुझे जो समझ नहीं आता था, I would take help from my classmates, and you guys, KLM इज़ रियली गुड. अगर आप लैंगमैन यूज़ करना चाहते हो आप वो भी कर सकते हो. आई स्टार्टेड फ्रॉम KLM, एंड मैं एम्ब्रियो में क्या करती थी, एम्ब्रियो में मेरे पास लाइक आई रिमेंबर मेरे पास ऑलमोस्ट हर मॉड्यूल के ही नोट्स बने होते थे, एंड मैं आते जाते उसे बस में रिवाइज़ करती थी. एंड मुझे एम्ब्रियो में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई. मेरे प्रोफ्स में मतलब ऑनेस्टली मतलब जो भी एम्ब्रियो से क्वेश्चन आता था, आई वुड नो इट बाय हार्ट बिकॉज आई वॉज सो गुड एट इट बाय द एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि मैंने उसे इतना अच्छे से कर लिया था. आई वुड लाइक वट आई वुड डू इज़ दैट कि मैं KLM अच्छे से पढ़ती थी, उसको समझ लेती थी. पहले मैं यूट्यूब वीडियो देख लेती थी, देन आई वुड रीड द चैप्टर को अच्छे से कर लेती थी. उसमें जो कंजेनाइटल एनोमलीज लिखी हुई हैं या फिर कोई और डिजीज़ लिखी हैं वो अच्छे से कर लिया, बिकॉज अक्सर वो बहुत लाइक पूछ लेते हैं. देन उसके बाद लाइक आफ्टर रीडिंग KLM आई वुड मेक माई ओन नोट्स. वही जिस तरह मैंने आप लोग को शुरू में पेजेस दिखाया एनाटमी लाइक एनाटमी के, उसी तरह मैं एम्ब्रियो के एट द बैक ऑफ माई रजिस्टर आई वुड मेक नोट्स एम्ब्रियो के, एंड दे वर सो ईजी. आखिर में मैंने KLM उठाई ही नहीं, एंड आई जस्ट लाइक डिड दोज नोट्स, ताकि मुझे उससे अच्छे से, क्योंकि मैंने बनाए होते थे, मैंने समझे भी होते थे, तो या उससे मुझे बहुत अच्छा रिवाइज हो जाता था. दैट्स फॉर एम्ब्रियो. एंड हाँ, एम्ब्रियो के लिए एक और चीज़ कि आई वुड लाइक सॉल्व MCQs फ्रॉम एन ऐप कॉल्ड मेडांगल, एंड आई विल बी टॉकिंग अबाउट मेडांगल एंड में लाइक डिटेल में. तो मैं उसके भी MCQs सॉल्व करती थी, एंड येस मैं उसके हर चैप्टर के MCQs सॉल्व करती थी. सो लेट्स मूव टूवर्ड्स हिस्टोलॉजी. ओके, सो हिस्टो जो है ना वो बहुत लाइक पता नहीं लाइक ओके, सो हिस्टो इज़ लाइक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप बार बार भूलते हो, बिकॉज उसमें आपको एपिथेलियम्स याद करनी है, सेल्स याद करने हैं. बट एट द सेम टाइम आई गेस इट्स ईजी, बिकॉज अगर आप उसकी लाइक अगर आप हिस्ट्रो पढ़ो ना, मतलब आई स्टडीड हिस्ट्रो फ्रॉम लाइक हुसैन विच इज़ अ शॉर्ट बुक, एंड अ लॉट ऑफ टीचर्स लाइक recommended Jen Quera as well. I don't even know the name of that book properly because मैंने कभी नहीं देखी, मैंने कभी नहीं खोली. और लाइक हुसैन was more than enough. और उसमें क्या करती थी मैं, इंपॉर्टेंट एपिथेलियम्स को हाईलाइट कर लिया, एंड पेज पे सारी लाइन से इंपॉर्टेंट एपिथेलियम्स लिख ली कि फॉर एग्जांपल माउथ में कौन सी है, टंग पे कौन सी है, इसोफेगस में कौन सी है. तो लाइन से अगर आप सारी लिख लोगे ना और उसे लाइक आए दिन रिवाइज करोगे तो इट रियली हेल्प्स यू. एंड हिस्ट्रो आप भूल जाते हो, मतलब हिस्ट्रो को स्टार्ट में करने का फ़ायदा नहीं है. यू विल हैव टू रिवाइज हिस्ट्रो अगैन फॉर योर मॉड्यूलर वाइवा, एंड देन प्रॉफ्स के लिए आपको 2-3 बार रिवाइज करना होगा, तब जाके आपको हिस्ट्रो वो कभी लाइक माइंड में बैठती ही नहीं है. बहुत लाइक मेजर चीज़ें बैठ जाती हैं, लेकिन वो फॉर हिस्ट्रो आई यूज़ लाइक हुसैन, इट वर्क द बेस्ट फॉर मी. एंड उसमें बस इंपॉर्टेंट चीज़ें हाईलाइट कर लो, एंड देन जो इंपॉर्टेंट एपिथेलियम्स हैं वो लिख लो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्योंकि वो इतनी लाइक है ऐसी कि उससे आप सारे पॉइंट्स लिख भी नहीं सकते. तो आई वुड जस्ट राइट द एपिथेलियम्स वगैरह बिकॉज वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, एंड सेल्स वगैरह को तो मैं बुक से ही रिवाइज कर लेती थी. सो या दैट्स फॉर हिस्टोलॉजी. बाकी अगर हम पैथोलॉजी के पार्ट पर आएँ तो आई नो दैट्स नॉट अ मेजर इन फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर, लेकिन अब ये बात नहीं है कि वो मेजर नहीं है तो आप उसे बिल्कुल इग्नोर कर दो. यू हैव टू डू पैथोलॉजी फ्रॉम लाइक बेसिस. या आई डिड नॉट डू बेसिस इन फर्स्ट ईयर एंड आई रिग्रेटेड इट हाई टाइम. मतलब हमारे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ना पैथो के लाइक टॉपिक्स होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते बिकॉज दैट्स नॉट अ मेजर इन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, दैट्स लाइक अ मेजर इन थर्ड ईयर. लेकिन
ट्रस्ट मी यू गाइज, अगर आप बेसिस अभी से पढ़ना शुरू करोगे ना, आपको आगे जाके बहुत आसानी होगी। मैंने फर्स्ट ईयर में नहीं उठाई थी, लेकिन मैंने लाइक बेसिस पैथो के लिए सेकेंड ईयर में उठाना शुरू की, along with books like Pathoma and Irfan Masood. Irfan Masood is a really great book. उसमें बेसिस के सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू, तभी मुझे बेसिस उठानी पड़ी। एंड मैं बेसिस के जो टेबल्स बने होते हैं लाइक द बॉक्सेस, उसको अच्छे से मॉर्फोलॉजी वगैरह आप कर लो तो अच्छी बात है। मॉर्फोलॉजी वैसे इतनी सेकंड ईयर में आती नहीं है, लाइक वो पैथो वाला पार्ट ज़्यादा पूछते हैं। तो आई रेकमेंड के डू नॉट लाइक यू नो कंसिडर इट ईजी, के मतलब ये तो माइनर है तो इतना पूछेंगे नहीं, पूछेंगे तो मेजर सब्जेक्ट्स है विच आर लाइक द 3 ones लाइक एनाटमी, फिजियो, बायोकेम एंड हिस्टो 4। लेकिन यू गाइज दिस टाइम दे रियली गेव अ टफ टाइम टू सेकेंड ईयर, एज लाइक आई हर्ड इट फ्रॉम माई जूनियर्स के इस बार पैथो से काफ़ी चीज़ें आई थी। तो हर सब्जेक्ट को आपने इंपॉर्टेंस देनी है, आपने ये नहीं बोलना कि यार मतलब ये तो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं है, इससे नहीं पूछेंगे। यू नेवर नो व्हेन द एग्जामिनर टर्न्स आउट ऑन यू। सो या पैथो बेसिस से करें, बेसिस के साथ आप इरफान मसूद यूज़ करें। आई बी पुटिंग अ पिक्चर हियर, इरफान मसूद पैथोलॉजी नाम है एंड पैथोमा OG। सो या दैट्स फॉर पैथोलॉजी। बचे सब्जेक्ट्स लाइक कम्युनिटी मेडिसिन वगैरह, बिहेवियर साइंसेज या पता नहीं जो भी these are the subjects to be covered from slides up till second year and third year। उसके बाद देखी जाएगी, लेकिन आप स्लाइड्स से कर लें, more than enough स्लाइड्स को अच्छे से करें, और स्लाइड्स के बाद you can solve MCQs on Medangle। Talking about next, so I had to keep it last but not the least, I have to say, because this thing really helped in my GPA game। and जितना मैंने थोड़ा स्मार्ट स्टडी करने की कोशिश की, साथ में आई यूज़ Medangle लाइक क्रेजी, लाइक मैंने इतना से यूज़ किया, मतलब आई रिग्रेटेड हाई टाइम कि मैंने फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं यूज़ किया। बिकॉज ऑनेस्टली मैं जो भी चैप्टर करती थी, चाहे वो अनेटमी हो, चाहे वो फिजियो हो, चाहे वो एम्ब्रियो हो, मैं उसका Medangle लाजमी सॉल्व करती थी। सही है, मतलब जो भी टॉपिक किया उसका मैंने Medangle सॉल्व कर लिया। टाइम नहीं मिला, मैंने बस में लाइक यूनिवर्सिटी जाते हुए सॉल्व कर लिया, लेकिन मैंने करना ज़रूर होता था, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब इट गिव्स यू एन इनसाइट कि आपके प्रॉफ में MCQs कैसे आएंगे, और ऑनेस्टली काफ़ी सेम भी आते हैं। तो और मैं इंपॉर्टेंट MCQs का स्क्रीनशॉट ले लेती थी, एंड आई वुड मेक अ फोल्डर ऑफ ईच मॉड्यूल। फॉर एग्जांपल रिप्रो का MCQs है तो मैं रिप्रो के फोल्डर में सारे MCQs को शिफ्ट कर दो, इस तरह। यू गाइज यू हैव नो आइडिया, उसके स्मार्ट सेट्स, उसके MCQs हैव हेल्प मी so much। Even in my third year I just got my result, and alhamdulillah I cleared third year too, and like credit goes to Medangle because it's so good। So yeah, do get Medangle and you will thank me। मतलब भाई ले Medangle, I can not, because मुझे नहीं पता मैंने फर्स्ट ईयर में क्यों नहीं लिया। द बेनिफिट इट गिव्स यू इज़ लाइक इनसेन, बिकॉज प्रॉफ्स में पास पेपर के आंसर्स आपको सही हुए। अक्सर जो आपके पास PDFs बन के आ रहे होते हैं ना, PDFs में अक्सर आपके पास आंसर रॉन्ग होते हैं, लेकिन Medangle में पास पेपर्स जो अपलोडेड हैं उसके आंसर्स भी आपके पास करेक्ट होंगे, प्लस आपके पास जो वाइवा क्वेश्चंस होते हैं, ओ माय गॉड यू गाइस, लाइक आई डिड द एंटायर वाइवा क्वेश्चंस। लाइक बायोकेमिस्ट्री के लिए तो मैंने वाइवा क्वेश्चंस किए थे, इफ़ आई लाइक मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, बायोकेम के एंड एनाटमी के कुछ मॉड्यूल्स के। द वाइवा क्वेश्चंस वर लाइक इतने ज़्यादा वाइवा क्वेश्चंस होते थे कि उसमें से ही टीचर्स मुझसे पूछते थे और मुझे आता था। सो लाइक आई थैंक माई सेल्फ एट द एंड ऑफ द ईयर कि लाइबा। So yeah, this was it। Okay, so for getting Medangle, what you need to do is कि I'll be uploading my Instagram handle in the description, so you can DM me right there and I'll be guiding you कि आपने किस तरह like Medangle की subscription लेनी है, and you are not going to regret it। It's completely worth it। Like I cannot stress on it कि how much it helped me in second year of med school, and half of my GPA credit goes to Medangle। तो yeah, this was it। I hope कि this video was helpful and I tried my best to explain each and everything। प्यास लगने लग गई मुझे, but I had seniors who guided me really well। लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं वो आप अपने प्रोसेस से सीखते हो, और फिर आप चाहते हो कि आप वो अपने जूनियर्स को बताओ। So I really wanted you to learn a few things that can help you get a good result, because I know how I suffered in first year being a high achiever and like getting a 2.7 GPA। I was just shocked to my core, and I challenged myself कि लाइबा तुमने अब GPA के लिए नहीं मेहनत करनी, तुमने अपने लिए मेहनत करनी है, तुमने अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे करने हैं, तुमने अपने आप को सेटिस्फाई करना है। सो या दैट वाज इट। अपना ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।